हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना और मैं हूं अल्पना। बूढ़ी हो गई हो तुम, बूढ़ी हो गई हो तुम, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है। सरिता एक घरेलू औरत है। सुबह से शाम तक घर वालों की सेवा करना गृहिणी होने का धर्म नहीं माना, उसे कहा जाता है घरेलू औरत। सर्दियों की दोपहर में सरिता लंच के समय सबको रोटियां बनाकर खिला रही थी। तभी बाहर से उसकी सासू की आवाज आई, अरे सरिता, इतनी कड़ी हुई रोटियां कैसे खाएंगे हम? कहाँ ध्यान रहता है तेरा? आजकल सब काम उल्टे सीधे ही कर रही है। तुझे तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया, तुझे तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया। जा हट, जाकर शक्ल देख अपनी। ये रोटियां मैं ही सेक दूंगी, ये रोटियां मैं ही सेक दूंगी। सरिता को बहुत बुरा लगा। एक तो सारा दिन वो घर का पूरा काम करती और फिर भी कोई उससे प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोलता था। आज सुबह भी 7 बजे से काम कर रही थी। जल्दी जल्दी में रोटियां थोड़ी ज्यादा सीख गई। उतने में से कितना कुछ सुना दिया गया उसे। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ज्यादातर ऐसा ही होता था। 36 साल की सरिता यूं तो बहुत ही सुंदर थी, पर डिलीवरी के बाद आए बदलावों के कारण अब सब उसे हंसी का पात्र बना देते थे। तुम बूढ़ी हो गई हो, यह कहकर उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि डिलीवरी के बाद उसके बाल झड़ गए थे, कुछ बाल सफेद हो गए थे। कल उसके पति के ऑफिस में एक पार्टी है। घर आते ही पतिदेव जी ने कह दिया कि कल तैयार रहना, कल ऑफिस में पार्टी है और हमें पार्टी में जाना है। सरिता यह सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है कि चलो, ये मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे तो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। अगले दिन सरिता तैयार होकर आती है। उसे देखकर पतिदेव मुंह बना लेते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर अकेले ही पार्टी में चले जाते हैं। सरिता यह देखकर वहीं बैठी की बैठी रह जाती है। रात को पतिदेव जब पार्टी से वापस आते हैं तो सरिता उनसे पूछती है कि क्या बात है, क्यों आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे? उसका पति उसे बहुत ही गुस्से से जवाब देता है, देखो अपने आप को, सारे बाल सफेद, चेहरे पर कोई रंगत नहीं, सजने संवरने का कोई सलीका नहीं। अरे तुमसे तो अच्छी मेरे ऑफिस के चपरासी की पत्नी है। यह सब सुनकर सरिता बेजान पत्थर की तरह हो गई। फिर हमेशा की तरह बाथरूम में जाकर रोने लगी, जैसा वो हमेशा किया करती थी। रोते रोते अपने आप को आईने में देखकर खुद ही कोस रही थी। आंखों में फैला काला रंग, बालों की सफेदी, कोई सलीका नहीं। घर गृहस्थी में क्या रंग गई, चेहरे की तो रंगत ही चली गई। कई घंटे तक सोचने के बाद उसने अपने आप को संवारने का निर्णय ले लिया। रोज की तरह सूरज निकला, लेकिन सरिता के लिए आज से रोशनी के मायने कुछ और थे। सबसे पहले उसने उठकर अपने बालों में मेहंदी लगाई। नहा धोकर सबको चाय देने के बाद खुद भी आज चाय और नाश्ता लेकर बैठी। सब आज उसे अचरज से देख रहे थे, पर सबको नजरअंदाज करते हुए आज अलमारी से उसने साजो श्रृंगार का सामान निकाला और घर को काम को निपटाते हुए खुद भी तैयार हो गई। शाम को जब उसके पति घर आए और उसे इस तरह तैयार हुए देखा तो बोले, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सुनिए, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पति से प्यार के बोल सुनने को तरस रही सरिता ने जब यह सुना तो उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। आज वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने पतिदेव से बोली, अगर मैं बूढ़ी हूं, अगर मैं बूढ़ी हूं तो आप कौन से जवान हैं? अगर मैं बूढ़ी हूं तो आप कौन से जवान हो? क्या आप भी हर काम परफेक्ट करते हो? क्या आप भी हर तरह से परफेक्ट हो? और जहां तक सजने संवरने की बात है तो वो मुझे पहले भी आता था और आज भी आता है, पर आपकी घर गृहस्थी संवारने के चक्कर में खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। गलती मेरी ही है, गलती मेरी ही है क्योंकि मुझे आडंबर करना नहीं आता। गलती मेरी ही है क्योंकि मुझे आडंबर करना नहीं आता। देखिए, गृहिणी या घरेलू महिला हमेशा सज
सज धज कर तैयार होकर नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको घर के काम करने होते हैं। वहां पर अगर वो सज धज के काम करेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि भले आप घर में रहती हैं या आप कामकाजी महिला है, घरेलू महिला है, घर के काम करती है, गृहिणी है, पर अपने आप को अपडेट जरूर रखिए, अप टू डेट जरूर रखिए। किसी को ये हक नहीं है कि कोई आपका मजाक बनाए या आपको ताने सुनाए। पूरी जिंदगी घर के कामों में खपा देने वाली औरत किसी को भी खूबसूरत नहीं लगती है। ये बिल्कुल सत्य है, कड़वा है पर सच है कि पूरी जिंदगी घर के कामों में लगा देने वाला औरत कभी किसी को खूबसूरत नहीं लगती। अपने आप को भी समय दे, अपने आप को खुश रहने का हक दे, खुश रहने के लायक बनाए, अपने आप को उस तरह से बनाए कि आप भी खुश रह सके, और अपने आप को मौका जरूर दे। आपको भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना दूसरों को है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसा आपके साथ कभी होता है। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।